नमस्कार। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे पोस्ट बजट वर्कशॉप मुंबई में अनुष्ठित हुई है और हमारे मैरीटाइम सेक्टर में जुड़े हुए सभी स्टेक होल्डर आज इस वर्कशॉप में शामिल हुए हैं। और आप सबको मालूम है कि इस बार बजट में जो पाथ ब्रेकिंग अनाउंसमेंट हुई है, जिसके वजह से आज पोर्ट शिपिंग वाटरवेज को अगले दिनों में सभी स्टेक होल्डर्स का साथ मिलकर हमें अपने सारे कार्यक्रम को मजबूती से आगे ले जाना है। परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी की विजन के वजह से और उनकी जो भी इस विषय पर लगातार सहयोग रहे, इसकी वजह से आज ये संभव हुई है। और आपने देखी है कि मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड हो या शिप बिल्डिंग फाइनेंशियल असिस्टेंट पॉलिसी हो और बड़े शिप को इंफ्रास्ट्रक्चर के स्टेटस के सिलसिले में हो, टनेज टैक्स पहले सी गोइंग वेसल पर लागू होती थी, अब इनलैंड वाटरवेज में भी इसको लागू की जाएगी। ऐसे ही और जो भी शिप बिल्डिंग के लिए एसेसरीज जरूरी है, इसमें भी ड्यूटी काफ़ी राहत दी गई है। तो कुल मिला के देश को एक लीडिंग शिप बिल्डर के हिसाब से खड़ा करने के लिए, मैरीटाइम लीडिंग नेशन के हिसाब से आगे बढ़ाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी की जो मजबूत कदम है, इसके लिए आज इस सेक्टर में लगे हुए सभी स्टेक होल्डर को काफ़ी मनोबल मिली है। और हमें 2030 में मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 तक हमें दुनिया की टॉप 10 शिप बिल्डर के बीच में हम एक होंगे, ये लक्ष्य है। लक्ष्य काफ़ी कठिन है, लेकिन हम उसको पूरा कर पाएंगे क्योंकि इकोसिस्टम बड़े मजबूती से बन रहा है और सभी स्टेक होल्डर भी इस बात पर जुड़े हुए हैं। और साथ साथ में अमृतकाल विजन 2047 तक हम लक्ष्य रखा है कि हिंदुस्तान, भारत टॉप 5 शिप बिल्डर नेशन के बीच में एक होंगे। तो उसी लक्ष्य को प्राप्ति के लिए हमारी यहाँ शिप बिल्डिंग क्लस्टर हो और बड़े बड़े जहाज निर्माण फैक्ट्री हो और जहाज की गतिविधियां बढ़ाने के लिए जो भी टैक्सेशन सिस्टम में राहत चाहिए, वो भी आज कोस्टल शिपिंग हो या इनलैंड वाटरवेज हो, सभी सेक्टर में बढ़वा दी गई है। तो निश्चित रूप से आज ये जो पोस्ट बजट जो वर्कशॉप हुई है, इस वर्कशॉप में अगले दिनों के लिए हम सभी इसका साथ बातचीत करके रणनीति बनाएंगे। और आज साथ साथ में हमने हमारे अगले अक्टूबर में ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट ये मुंबई में होंगे 27 to 31 अक्टूबर। तो इन दिनों में ये बड़ी मात्रा पर ये समिट होंगे। पिछली बार आप लोगों ने भी काफ़ी सहयोग की। मैं मुंबई की सभी पत्रकारों को विशेष रूप से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। आपके सहयोग की वजह से, मुंबई की महाराष्ट्र सरकार के सहयोग की वजह से हम लोगों ने बड़े सफलपूर्वक माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में वो समिट हम वो सफल कर पाए। और इस बार भी हमारे लक्ष्य है 1000 डेलीगेट का पार्टिसिपेशन से हम
इस समिट को और भी सफल बनाएंगे। पिछली बार आप सबको मालूम है उसी समिट पे 360 MOU की गई थी, जिससे हम लोगों को 10 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट के कमिटमेंट मिले थे। तो उसी सारे चीज़ों को आज ज़मीनी हकीकत से जोड़ने के लिए हमारी तरफ से निरंतर लगे हुए हैं। तो ये आज कि हमने कार्टन राइजर डे के हिसाब से उसको हमने ये किया है, पालन किया है। दूसरी बात, वन नेशन वन पोर्ट परचेस, सारी प्रक्रिया को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की माहौल बनाने के लिए हमने ये व्यवस्था लागू की है। और सागर आंकलन, पोर्ट रैंकिंग, यानी कि देश के अंदर जितना हमारे भारत सरकार का पोर्ट हो, स्टेट गवर्नमेंट का हो, प्राइवेट प्लेयर्स का हो, कौन से पोर्ट अपने सारे ऑपरेशन के सिस्टम में कितना बेहतर प्रदर्शन की है, चाहे कार्गो बाल्क कार्गो हैंडलिंग हो या कंटेनर हो, सभी वर्टिकल पे कैसे कैसे उन्होंने बेहतर काम किया है, इस पर रैंकिंग निश्चित की गई है आफ्टर गोइंग थ्रू डिटेल्स वेरिफिकेशन एंड like some of the port had been awarded on the basis of this performance index reports. साथ साथ में हम लोगों ने IPGL, SDCL, IPRCL तीनों हमारी संस्थाओं के बीच में आज MOU हुए हैं और तीनों संस्थाओं हमारी ग्लोबल प्रेजेंस बढ़ाने के लिए एक साथ मिलकर काम करेंगे। और तीनों ने भारत ग्लोबल कंसोर्टियम एक गठन की है, जिसके जरिए हमारे देश का प्रेजेंस ग्लोबली अलग अलग देश में इसका अपना प्रेजेंस को हम और भी स्ट्रेंथन करेंगे, आउटरीच बढ़ाएंगे। और साथ साथ में हम लोगों ने ग्रीन हमारे एक वेबसाइट लॉन्च की है, नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन ग्रीन पोर्ट एंड शिपिंग, एक वेबसाइट हम लोगों ने लॉन्च की है। और मैत्री का लोगो, एक मैत्री का लोगो, क्योंकि मैत्री का लोगो हम लोगों ने आज रिलीज की है और मंत्रियों का लक्ष्य है IMEX कॉरिडोर में जितना भी स्टेक होल्डर्स है सबके बीच में डिजिटल जो कनेक्टिविटी उसको हम इस्टेब्लिश करने के लिए हम मैत्री का लोगो आज लॉन्च की है। तो कुल मिला के आज का दिन में मैं इतना ही कहूँगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज पोर्ट शिपिंग वाटरवेज में देश की जनता के सहयोग से कोस्टल स्टेट और यूनियन टेरिटरीज के साथ मिलकर हम लोगों ने प्राइवेट स्टेक होल्डर के साथ मिलकर जो भी पिछले 10 साल में काम की है, इसका सफलता आज दुनिया देखी है। और इसकी वजह से आज हमारे सेक्टर में लगे हुए सभी पब्लिक हो या प्राइवेट हो, सबको आज मनोबल मिला है, शक्ति मिला है। और अगले दिनों में हम भी सारे एजेंडा को सफल पूर्वक परम आदरणीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आगे बढ़ाने के लिए हम लगे रहेंगे। आप सबका भी हमें सहयोग चाहिए। और साथ साथ में आपको भी मालूम है कि हमारे बर्दवान पोर्ट अभी बन रहा है, दुनिया के टॉप 10 कंटेनर हैंडलिंग पोर्ट में एक होंगे। और साथ साथ में गलढिया में वो भी 16 मिलियन ट्यूज कैपेसिटी का भी वो भी पोर्ट आ रहा है, एक मेगा ट्रांसशिपमेंट हब। तो मुझे लगता है कि देश में जो इस सेक्टर में जो इकोसिस्टम चाहिए, दुनिया का सबसे बेहतर मैरीटाइम नेशन बनने के लिए ये इकोसिस्टम अब बन रहा है और भी बेहतर बनेगा। हम चाहते हैं कि हम 5000 साल पहले, आपने भी अध्ययन की है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन, हड़प्पन वैली सिविलाइजेशन, इस सिविलाइजेशन का इसका गवाह है कि कैसे 5000 साल पहले मैरीटाइम सेक्टर में भारत नेतृत्व दे रहे थे। और उसी शक्ति अभी भी हमारा बीच उपलब्ध है। उसको साकार करने के लिए सही योजना, सही नीति, सही कदम परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम
आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है।